हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। श्री नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको ही प्रणाम करता हूं। इसका बहुत बड़ा लॉजिक भी आपको बताता हूं क्यों करता हूं। आप सब बाबा महाराज के भक्त हैं। आपका आशीर्वाद जब हमको मिलता है तो बाबा भी अपना आशीर्वाद हमें बड़ी आसानी से दे देते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती बाबा अदालत तुम्हारी। हाँ, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के दर्शन आप सब कर रहे हैं और आज की अमृतमय कथा भी आप सब बड़े ध्यान से सुने। अरे बाबा की कथा है, साक्षात श्री हनुमंत लाल जी की कथा है। अरे इस कथा को तो वही छोड़ेंगे जिन पर प्रभु की कृपा नहीं होगी, अन्यथा बाबा की कथा तो बड़े भाव के साथ भक्त सुनते हैं। आज की कथा है श्री रमेश चंद पांडे जी की। श्री रमेश चंद पांडे दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज बड़ौत मेरठ की पत्नी का स्वास्थ्य विशेष रूप से खराब चल रहा था। रमेश चंद जी की पत्नी की तबीयत खराब है। भक्तजनों, जो भगवान की शरण में है, अगर उसे दुख मिले तो समझना कि प्रभु ने अपनी असीम कृपा आप पर कर दी है। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि आज मनोज भैया क्या कह रहे हैं। अरे भैया, अगर दुख ना आए तो प्रभु नहीं मिलेंगे, और दुख नहीं आएगा तो सुख का एहसास भी कैसे करोगे। सदैव एक से दिन तो कभी नहीं रहे। धूप है तो छां भी होगी, अगर पानी बरस रहा है तो बंद भी होगा, और बंद है तो बरसेगा भी। एक सा मौसम भी नहीं रहता है तो समय कैसे रहेगा। इसलिए माता कुंती ने तो मांगा है, तब भगवान ने दिया है। अगर आपके पास भी परेशानी आ जाए तो एक काम कर लेना। क्या करना है मालूम आपको? सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम, ताहि विध रहिए। बस इतना सा करना है, और जो आपको परेशानी और दुख मिला है ना, श्री राधे हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। डॉक्टरों ने स्थिति असंतोषजनक बता दी। इस परिवार की ऐसी चिंताग्रस्त स्थिति में एक दिन करुणा के सागर मेरे बाबा नीब करोरी महाराज स्वतः भक्त के घर पहुंच गए
और बाबा महाराज ने इस संबंध में बिना किसी बात के भक्त से कहा कि चलो आज हम तुम्हारे घर आ गए हैं। और भक्त की पत्नी से बाबा महाराज ने कहा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने? आप भी बाबा के भक्त हैं ना, परेशान आप भी हैं। अगर परेशान है तो बाबा ने आज क्या कहा आपसे सुनेंगे, अमल करेंगे। अगर अमल करेंगे तो मैं आपको एक वचन देता हूं, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। नित्य प्रातःकाल अपने पति और सास के पैर छूना और सुंदरकांड का पाठ करना। भक्तजनों, आजकल तो एक फैशन चला है, एक नया फैशन है कि पति के पैर तो साल में एक बार ही छुए जाते हैं बस। और वो कौन सा दिन है? करवा चौथ। उसके बाद पति के पैर छूने में शर्म आती है, और इसी शर्म की वजह से ही परेशानियां आती हैं। बाबा ने क्या कहा है? नित्य प्रातःकाल अपने पति और सास के पैर छूना और श्री सुंदर कांड का पाठ करना। यदि स्नान ना कर पाए तो भी पाठ अवश्य करना। मैंने भी आपसे बहुत बार कहा है, कई कथाओं में कह चुका हूं कि ये जरूरी नहीं है कि भूखे रहें आप पूरे दिन। आज हमारा व्रत है, आज हमारा व्रत है, चारों तरफ आपने प्रचार कर दिया व्रत है, भूखे भी हो, मन में आ रहा खाने को भी मिल जाए, भगवान का नाम तो निकल ही नहीं रहा, क्योंकि दिन भर एक ही प्रचार है ना, आज हमारा व्रत है, आज हमारा व्रत है। और क्या मन में आ रहा? कुछ मिल जाए खाने को, चटपटा मिल जाए, मीठा मिल जाए। तो आपका ये व्रत नहीं है ना। ये जरूरी है कि स्नान कर लो तभी भगवान मिलेंगे। अगर स्नान करने से और गंगा स्नान करने से भगवान मिलते तो सबसे पहले तो उनको भगवान मिलेंगे जो मां गंगा की गोद में हर पल रहते हैं। जैसे मछली, कछुए, सर्प, ये सब तो मां गंगा की गोद में ही रहते हैं। कर्म करो, स्नान करने से नहीं है, व्रत रहने से नहीं है। एक सबसे बड़ी बात आपको बताएं, कथा जब बाबा महाराज की है तो आज एक और बात बताते हैं। व्रत और उपवास में बहुत अंतर है। आप कहते हो ना कि हम व्रत रहते हैं, एकादशी का व्रत है, बृहस्पतिवार का व्रत है, शुक्रवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है। व्रत का मतलब होता है कि जब भी आप व्रत रहें तो आपने किस चीज का व्रत लिया। क्या आपके अंदर बुराई है, उस बुराई को खत्म करने का व्रत लिया आपने? नहीं लिया। बस एक व्रत लिया कि आज एकादशी है, आज हम अन्न नहीं खाएंगे, आज एकादशी है, हम नमक नहीं खाएंगे। बस सुबह से शाम तक प्रचार किया, चारों तरफ आपने एक ही धुनी कर दी कि आज हम व्रत हैं। ये कोई मतलब नहीं है भैया भक्ति का। आडंबर से बाहर आओ। बाबा ने स्वयं कहा है कि स्नान ना भी करना तब भी सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना। इस स्थिति से निकलने का बाबा महाराज ने उपचार भी बता दिया। भक्त ने बाबा के आदेशों का पालन किया और समय पर प्रसाव स्वाभाविक रूप से हुआ। किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा। अरे डॉक्टरों की समस्त धारणाएं भ्रामक सिद्ध हुई। जो डॉक्टर कहते थे
कि आपके गर्भ में बच्चा है, पर वह बच्चा स्वस्थ नहीं है, ना आप स्वस्थ हैं। श्री हनुमान जी की कृपा से, बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से, रमेश चंद पांडे जी की पत्नी ने प्रतिदिन अपने पति और अपने सास के पैर छुए और श्री सुंदरकांड का पाठ किया। उसके प्रभाव से बच्चा हुआ, स्वस्थ हुआ। तबीयत खराब थी, सही हो गई। अरे बाबा ने आज हम सबको जो संदेश दिया है इसका पालन भी करना है। ऐसा नहीं कि कथा सुनी और 5-10 मिनट सुनने के बाद जो मतलब का है रखा, लेकिन धारण कुछ भी नहीं किया, फिर उठे अपने दिनचर्या में लग गए, आज हमारा व्रत है, आज हमारा व्रत है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि स्त्री को पैर सिर्फ पति के ही छूने चाहिए, पर आज हमें लगता है लगभग लुप्त हो चुका ये सब। अब ये सिर्फ किताबों में लिखा अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है। रियल लाइफ में तो ये लगता है वो गुरुजी मिल गए तो उनके पैर पहले छू लो, गिर पड़ो पैरों पर। गुरुजी के पैरों पे गिर गए। अब गुरुजी ने देखा कि चेला बहुत धनवान है, अब इससे कुछ लिया जाए। अरे दूर हटो। स्त्री का प्रथम गुरु विवाह होने के बाद उसका पति है। पति की सेवा करो, और जो स्त्री अपने पति की सेवा करती होगी उस घर में दरिद्रता नहीं आती है। जो पत्नी संतुष्ट रहेगी उस घर में गरीबी का प्रवेश नहीं होता है। जिस घर में पत्नी संतोषी नहीं है उस घर में सदैव कलेश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत हैं। पति का भी कर्तव्य है कि जो भी कार्य करे अपनी पत्नी को बताए, अपनी पत्नी से सलाह ले। अगर वह भी सलाह अपनी पत्नी से लेता है तो कभी पति भी फेल नहीं होगा। आज की कथा आप सुन रहे हैं बाबा महाराज की, तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आज से अपने घर को अगर स्वर्ग बनाना है तो ये 2 काम कर लेना, फिर आपको नरक के दरबार में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान के श्री चरणों का ही सहारा मिलेगा। मैंने आपसे कई कथाओं में कहा है, मुझे ना तो लोभ है आपसे, ना कोई लालच है, ना कोई लालसा रखते हैं। बस एक है लालसा कि प्रभु के समीप हम रहें, और जो भी हम अपने मुख से निकालें प्रभु की कृपा से ही निकले। आज की कथा बाबा महाराज की आपने सुनी है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सब भी आज से बिना स्नान किए हुए भी, अगर आप अस्वस्थ हैं, नहीं नहा सकते हैं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। राम जी की कृपा से आप अपना कर्म करो, सफलता प्रभु दिलाएंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।